स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था शब्द विचार। सबसे पहले हमने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़े थे। आज हम रचना या बनावट के आधार पर पढ़ेंगे और उसके बाद रूप प्रयोग के आधार पर और उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अपने रचना या बनावट के आधार पर, यहाँ आपने लिखा था इसको उत्पत्ति के आधार पर। क्या लिखा था? एक उत्पत्ति के आधार पर लिखा था उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द हैं तीन प्रकार के। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले होते हैं रूढ़। नंबर एक रूढ़, दूसरे होते हैं यौगिक और तीसरे होते हैं योग रूढ़। योग रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ कौन से होते हैं? जिन शब्दों का सार्थक खंड ना किया जाए, जिन शब्दों का सार्थक खंड ना हो, सार्थक खंड न हो, यानी कि ऐसे शब्द जिन शब्दों के हम और टुकड़े नहीं कर सकते या उनका कोई सार्थक यानी अर्थ वाला कोई टुकड़ा हम न कर सकें, उन्हें कहा जाता है कौन से? रूढ़ शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े न हो सके वो क्या कहलाते हैं? अपने रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द कौन से होंगे? जैसे अपने लिख में पैर शब्द है, तो पैर शब्द के क्या हम और टुकड़े नहीं कर सकते। पैर हो गया, हाथ, दिन, रात, गाय, ये सारे शब्द क्या है? इन शब्दों के हम और टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि टुकड़े करेंगे तो वो सार्थक खंड नहीं होंगे। इसलिए इन शब्दों को क्या कहा जाता है? रूढ़, यानी कि ये इनके लिए ही पक्के हो चुके हैं, यानी कि इनको दोबारा हम क्या नहीं कर सकते, इनके और कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो आपको पता चल गया ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकेंगे और जिनके टुकड़े नहीं कर सकते, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। किस आधार पर? उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। दूसरे शब्द होते हैं यौगिक। यौगिक का मतलब क्या होता है? योग से बनना, योग से बनना। योग यानी जोड़, यानी कि इसमें क्या होगा? शब्द दो होंगे, दो या दो से अधिक शब्द होंगे। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। किससे बनते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। दो या दो से अधिक, पहले क्या है? योग से बनना है, यानी कि जोड़ होगा। दो शब्द जुड़ेंगे तब क्या बनेगा? यौगिक शब्द बनेगा। तो क्या होगा है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जो शब्द बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द मिल सकते हैं, उनसे जो शब्द बनेगा वो कौन सा होगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। जैसे अपने लिखते हैं राजपुत्र, राजपुत्र, तो इसमें दो शब्द हैं। कौन से? एक तो हो गया राजा यानी कि राजा और दूसरा पुत्र। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो राजपुत्र बनता है। राजपुत्र। विद्यालय, तो विद्या, दो शब्द हैं इसमें। कौन कौन से? विद्या और आलय शब्द। तो ऐसे दो शब्दों से मिलकर के जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? योग। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनेंगे उनको क्या कहा जाता है? यौगिक। यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर के या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनते हैं, इनको यौगिक शब्द कहा जाता है। तीसरे हैं योग रूढ़, यानी योग भी है और रूढ़ भी है। रूढ़ का मतलब क्या हो गया? कि जो पक्के हो चुके हैं, टुकड़े नहीं कर सकते,
और योग। योग क्या हो गया, जोड़ के बनेंगे, यानी कि दो शब्दों के मेल से तो बनेंगे, लेकिन वे क्या होंगे, अरे इससे पहले ये रह गया यौगिक। यौगिक शब्द और कौन से होते हैं, जितने भी उपसर्ग प्रत्यय है ना, यौगिक कौन से होंगे, जो उपसर्ग है, उपसर्ग वाले शब्द, प्रत्यय वाले शब्द, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय और समास वाले जो शब्द होते हैं ना, कौन कौन से, उपसर्ग प्रत्यय और समास के शब्द, वो सारे क्या होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी उपसर्ग वाले जो शब्द, यानी उपसर्ग लग के बनते हैं, जो प्रत्यय लग के बनते हैं, जो समास लग के बनते हैं, जो समास वाले शब्द होते हैं, वो सारे कौन से आते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। यानी कि दो शब्द मिलकर के ही बनते हैं। अब किसी शब्द के पीछे आगे हम उपसर्ग लगा रहे हैं तो वो दो शब्दों से मिला है, प्रत्यय लगा रहे हैं तो भी वो दो शब्दों से मिला है, और समास तो बनता ही दो शब्दों से, जैसे राजपुत्र है, राजा का पुत्र, तो ये समास वाले शब्द हो गए। उसके अलावा इसमें कौन से संधि वाले शब्द भी आ सकते हैं। ये सारे शब्द किसमें आते हैं, यौगिक में आते हैं। उसके बाद योग रूढ़, तो कौन से होते हैं, वे शब्द यौगिक योग रूढ़ होते हैं। होते तो क्या है, यौगिक भी होते हैं। योग रूढ़ क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या हो जाता है, रूढ़, यानी विशेष अर्थ हो जाता है। होते तो क्या है, ये वे शब्द यौगिक होते हैं, लेकिन अर्थ क्या हो जाता है इनका, लेकिन अर्थ रूढ़ होता है। रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाता है। क्या होता है, वे शब्द यौगिक तो होते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन इनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ होता है। जैसे पंकज शब्द है, तो इसका क्या होता है, पंक, और जैसे बनता है पंक, क्या हो गया, कीचड़, पंक में जन्म लेने वाला, पंक में जन्म लेने वाला, तो क्या होगा, कमल, ठीक है। इसमें ये शब्द क्या हो गया, इसका योग रूढ़ हो गया। पंकज शब्द क्या हो गया, पंक में जन्म लेने वाला, यानी पंकज। पंकज शब्द किसका योग रूढ़ है, कमल शब्द का योग रूढ़ है पंकज, ठीक है। उसी प्रकार लंबोदर हो गया, जैसे दशानन हो गया, लंबोदर। लंबोदर किसका होता है, गणेश का होता है। तो ये लंबोदर शब्द क्या हो गया, ये लंबोदर शब्द क्या हो गया, रूढ़ हो गया। किसका रूढ़ है, ये गणेश का, लंबोदर विशेष अर्थ हो गया। तो ये अर्थ क्या है, इनका रूढ़ हो जाता है, लेकिन होते क्या है, यौगिक होते हैं। यौगिक होते हैं, जैसे इसको करेंगे लंबा और उदर, यानी कि लंबा, उदर यानी पेट, जिसका पेट लंबा है, तो दो शब्दों से मिलकर के बन रहा है, यानी यौगिक तो है, लेकिन अर्थ क्या इनका रूढ़ है, यानी गणेश के लिए ही आता है। तो ऐसे शब्द जो क्या होते तो यौगिक हैं, लेकिन अर्थ उनका क्या हो जाता है, एक विशेष अर्थ या रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ अर्थ होता है, वो किसमें कहलाएंगे, योग रूढ़ कहलाते हैं। ये हो गए अपने तीन प्रकार से उत्पत्तियां, रचना या बनावट के आधार पर। उसके बाद है अपने किस आधार पर, तीसरे हैं अपने पास रूप या प्रयोग के आधार पर। तीसरे कौन से होते हैं, रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, जिनको क्या कहा जाता है, एक तो होते हैं विकारी और दूसरे होते हैं अविकारी। अविकारी या इनको क्या कहा जाता है, अव्यय। रूप या प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, विकारी और अविकारी। विकारी कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जिनमें, कौन से, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल
किस किस के कारण? विकारी। विकार क्या होता है? बदलाव या परिवर्तन। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन हो जाए, क्या होगा? परिवर्तन होना के कारण परिवर्तन हो जाए, क्या होगा? कि विकारी शब्द है ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक या काल के कारण परिवर्तन हो जाए, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। कौन से शब्द कहा जाता है? विकारी, जिनमें लिंग वचन काल कारक के कारण कोई भी परिवर्तन हो रहा है, कोई भी बदलाव हो रहा है, तो उन शब्दों को क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। तो विकारी शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन काल कारक के कारण परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन किस में होता है? संज्ञा में होगा, सर्वनाम में होगा, विशेषण में होगा। लेकिन काल के कारण परिवर्तन सिर्फ किस में होता है? क्रिया में होता है। यानी कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक के कारण परिवर्तन हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद दूसरे आते हैं अविकारी या, जिनको क्या कहा जाता है? अविकारी या अव्यय कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अविकारी या अव्यय कहा जाता है। 4 प्रकार के ये होते हैं। अविकारी का मतलब क्या हो गया? कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक के कारण परिवर्तन न हो, परिवर्तन न हो। किसके कारण? वही लिंग वचन काल कारक के कारण। लिंग वचन काल कारक के कारण परिवर्तन न हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी या अव्यय। अव्यय होता है जिसको व्यय ना किया जाए, जो वैसे के वैसे ही किसी भी स्थान पर आ जाएंगे, यानी कि उनमें क्या होगा? जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जैसे इसमें आ जाते हैं क्रिया विशेषण। सबसे पहले क्या आता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में जैसे अपने किसी शब्द को लिख दें कि इधर, उधर, ठीक है, ऐसे शब्द जो भी आएंगे इनको कहीं भी लगा दो। मान लो अपने कहते हैं कि रमेश उधर जा रहा था, इसकी जगह आपने कहते हैं सीता उधर जा रही थी, तो उधर शब्द तो वैसे ही रहा, उसमें चाहे अपने लिंग बदल दिया, चाहे वचन बदल दो कि लड़के उधर जा रहे थे, लिंग बदला, वचन बदला, लेकिन क्या हुआ? इसमें परिवर्तन नहीं आया। उधर शब्द तो क्या रहा? उधर ही रहेगा। तो ऐसे शब्द जो भी होंगे वो क्या होंगे? कौन से कहलाएंगे? इधर उधर हो गया, जब तब। अब ये सारे शब्द किस में आ जाएंगे? क्रिया विशेषण। उसके बाद दूसरा आता है संबंध बोधक अव्यय। दूसरे कौन से होंगे? संबंध बोधक अव्यय। दूसरे होते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक यानी संबंध बताने वाले ऐसे शब्द, तो संबंध बोधक आ जाएंगे। जैसे अपने कहते हैं के ऊपर, ठीक है, के बीच, के ऊपर, के बीच, के साथ, ठीक है, ये सारे शब्द किस में आएंगे? संबंध बताने वाले हैं, यानी किसी चीज के साथ। अपने कहते हैं कि मेज के ऊपर गेंद पड़ी है, या कुछ भी कहते हैं के ऊपर, यानी कि उसका संबंध किसके साथ हो गया? संबंध बोधक। के ऊपर हो गया, के बीच हो गया, ऐसे शब्द क्या आएंगे? संबंध बोधक। तीसरा आता है समुच्चय बोधक। तीसरे कौन से होते हैं? समुच्चय। समुच्चय बोधक। समुच्चय क्या होता है? जोड़ना, यानी कि किसी शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, एक जोड़ा बनाने वाले जो शब्द होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय बोधक। ऐसे शब्द जो समुच्चय या जोड़ा बनाने के काम होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे अपने लिखते हैं ना, और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु,
ये सारे शब्द किसमें आते हैं? ये सभी शब्द किसमें आएंगे? समुच्चय बोधक में। समुच्चय बताने वाले हैं और अथवा तथा किंतु परंतु विजय दो शब्द हैं, दो वाक्य हैं, दो शब्द हैं, उनको संबंध बताने वाले जो भी शब्द होंगे वो किसमें आएंगे? समुच्चय बोधक। ये इनको अपने पूर्ण रूप से ढंग से अलग अलग टॉपिक से अलग अलग आगे किया जाएगा। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे टॉपिक अलग अलग चलेंगे। उसके बाद है समुच्चय बोधक के बाद विस्मय बोधक। कौन से? विस्मय बोधक। विस्मय बोधक यानी आश्चर्य वाले जो शब्द आते हैं, आश्चर्य वाले या अपने क्या एकदम से चौंकाने वाले, ऐसे जो भी शब्द आएंगे वो किसमें आते हैं? विस्मय बोधक में आते हैं। जैसे अपने क्या कहते हैं ना, अरे, और ये विस्मयार्थी बोधक का चिन्ह लगा होता है, अरे, हाय, ये सारे शब्द किसमें आएंगे? विस्मय बोधक में आते हैं। यानी कि विस्मय वाले जो भी शब्द होंगे, आश्चर्य वाले, एकदम से चौंकने वाले, ये सारे शब्द किसमें आते हैं? विस्मय बोधक में आते हैं। तो ये कितने प्रकार के हो गए? रूपियां, प्रयोग, ये छोड़ो। उसके बाद अपने क्या हो गया? विकारी और विकारी थे, उसके बाद विकारी, अविकारी। तो अव्यय वाले कितने हो गए? 4 ये थे, 4 ही विकारी थे और 4 ही अविकारी हो गए। तो ये हो गया अपने 3। और इसके बाद चौथा है अपना रूप या रूप क्या? उसके बाद अर्थ के आधार पर। चौथे क्या होंगे? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द। तो ये भी कितने प्रकार करते हैं? 4 प्रकार करते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है समानार्थक। समानार्थक, समानार्थक शब्द। समानार्थक को क्या कहा जाता है? इनको समानार्थी भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? समानार्थी भी कहा जाता है और इनको पर्यायवाची भी कहा जाता है। पर्यायवाची क्या कहा जाता है? इनको पर्यायवाची। यानी कि जो भी पर्यायवाची शब्द है उनको समानार्थी, पर्यायवाची और समानार्थक कहा जाता है। उसके बाद अपने आगे 2 नंबर जो अपने शब्द होते हैं एकार्थक शब्द। एकार्थक कौन से शब्द आएंगे इसमें? एकार्थक, यानी कि जिनका एक ही अर्थ होता है। ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होगा वो क्या कहलाएंगे? एकार्थक शब्द। जैसे कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? एकार्थक शब्द। यानी इनका क्या होगा? एक ही अर्थ निकलेगा। कोई भी शब्द उसका एक ही अर्थ आ रहा है तो वो कौन सा शब्द कहलाएगा? एकार्थक शब्द आएगा। तीसरा आते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक का मतलब है ऐसे शब्द जो शब्द तो एक होगा लेकिन उसके अर्थ क्या हो सकते हैं? एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे अपने शब्द लेते हैं, हार शब्द है। जैसे हार, हार शब्द को क्या लिखेंगे? अपने पराजय भी लिखा जाता है। और हार क्या कहा? और कौन सा हार होता है? एक जो माला होती है उसको भी क्या कहा जाता है? हार। यानी कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। हार है, हार पराजय भी होती है और हार माला भी होती है। इसी प्रकार और भी बहुत से शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। तो चौथा होता है, चौथे प्रकार के शब्द होते हैं अपने विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक, विपरीतार्थक शब्द, यहाँ इनको क्या कहा जाता है? विलोम शब्द। इनको क्या कहा जाता है? विलोम शब्द कहा जाता है। विपरीतार्थक शब्द या इनको क्या कहा जाता है? विपरीतार्थक या विलोम शब्द। विलोम शब्द है जैसे हो गया लघु, तो इसका क्या होगा? दीर्घ, हानि, लाभ। ऐसे शब्द क्या है? विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। ये अपना शब्द विचार का टॉपिक आज
पूरा होता है। उसके बाद अपने आगे करेंगे जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, यानी कि इसके बाद अपने कौन से शुरू हो जाएंगे, विकारी शब्द शुरू हो जाएंगे। इसके बाद कौन से टॉपिक शुरू होगा अपना, विकारी शब्द का होगा। उसके बाद क्या होगा, अविकारी का होगा, और बीच में लिंग, वचन, काल, कारक वाला हो जाएगा। और उसके बाद अपने वाक्य पर चलेंगे। जैसे ही शब्द वाला टॉपिक कंप्लीट होगा फिर अपने किस पे चलेंगे, वाक्य विचार पे चलेंगे।